नमस्कार मित्रों, आगामी 12 जून 2024 ग्रहों में जो भौतिक सुख साधन के स्वामी ग्रह होते हैं शुक्र, वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपनी स्व राशि वृषभ से निकलकर अपने मित्र बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करने वाले हैं। और यह 12 जून से 7 जुलाई तक शुक्र का यह गोचर काल चलने वाला है। 14 जून को बुध भी आ जाएंगे अपनी स्व राशि मिथुन में, तो बुध और शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करेगी। साथ ही 15 जून को सूर्य भी आ जाएंगे, तो 15 जून से त्रिग्रही योग बन जाएगा। हालांकि बुध जो है 29 जून को निकल के कर्क राशि में चले जाएंगे, उसके बाद सूर्य और शुक्र 7 जुलाई तक इसमें रहने वाले हैं। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। साथ ही अंत में आपको उपाय भी बताऊंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह शुक्र का राशि परिवर्तन कुछ राशि वालों के लिए विशेष लाभदायक रहने वाला है आर्थिक रूप से। मित्रों, शुक्र जैसा कि आपको पता होगा भौतिक सुख साधन के स्वामी होते हैं। पुरुष के जीवन में ये कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति के कारक होते हैं, क्योंकि जो शुक्र धातु होती है उसके कारक होते हैं। वैवाहिक सुख के कारक होते हैं। जितना भी जीवन में ग्लैमर इंडस्ट्री होती है वो सब शुक्र के अधीन होता है। चलिए शुक्र के बारे में अब आपको जानकारी देना शुरू करते हैं। जब ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। धन भाव के स्वामी और वैवाहिक सुख के स्वामी होकर तीसरे भाव में रहेंगे। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके बेहतर होंगे। भाग्य का आपको विशेष सहयोग मिलेगा। पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलने से वैवाहिक जीवन भी बेहतर रहेगा। धनेश होकर तीसरे भाव में है, तो अपने बुद्धि कौशल के माध्यम से, अपने पराक्रम पुरुषार्थ के माध्यम से अच्छा खासा धन अर्जित करेंगे, जिसमें आपका भाग्य भी सहयोग करेगा और पिता का भी आपको साथ इस गोचर के दौरान देखने को मिलेगा। टूर्स एंड ट्रेवल्स पर आप थोड़ा ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। और व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए समय काल विशेष रहेगा। खासतौर पर शुक्र से जो लोग जुड़ा व्यापार करते हैं उनको शुक्र विशेष लाभ ये देने वाला है। खास तौर पे जब तक बुध यहाँ बैठे हुए हैं शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग में, जो 14 जून से और 29 जून तक ये बुध शुक्र की युति रहने वाली, तो मेष राशि वालों के लिए गोचर काफी अच्छा है। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की राशि वृषभ की। और वृषभ राशि के लिए जो शुक्र होते हैं, तो धन भाव माफ कीजिएगा, जो लग्न होता है लग्नेश, और छठा भाव जो रोग ऋण शत्रु का स्वामी होता है शुक्र, इन दोनों भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव धन भाव में रहेंगे। देखिए, एक चीज अच्छी है कि धन भाव में शुक्र बैठते हैं तो वाणी आपकी प्रभावशाली रहेगी। वाणी में एक आकर्षण होता है। वाणी के माध्यम से आप अपने काम जो रुके हुए हैं उसको पूरा करवा सकते हैं सामने वाले से। और धन की प्राप्ति अच्छी कराता है दूसरे भाव में शुक्र। वैवाहिक कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम, अच्छे जो शुभ कार्य होते हैं वो शुक्र दूसरे भाव में बैठ के परिवार में और कुटुंब में करवाता है। कुटुंब के बीच में व्यवहार अच्छा करता है। पैतृक संपत्ति जुड़े मामलों में फायदा देता है। परंतु ये ध्यान रखना, रोगेश होकर दूसरे भाव में तो धन आपके पास जो आएगा वो टिकेगा नहीं। धन आपका खर्चा भी होता रहेगा, परंतु धन आवक जो होती है शुक्र की, शुक्र आपको धन दिलाता रहेगा, ये जरूर अच्छी बात है, परंतु संचित नहीं कर पाएंगे धन आप। बस इसमें ये समस्या रहती है कि जब दूसरे भाव में शुक्र बैठेगा रोगेश होकर, तो कहीं ना कहीं चाहे वो रोग पर खर्चा हो सकता है, चाहे पुराना कर्ज वगैरह चुकाने में आपको जो है खर्चा हो सकता है, दिखावे पर आप ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, तो खर्चा आपका बना रहेगा। परंतु अच्छी बात इसमें है कि शुक्र आपको धन भी दिलाते रहेंगे। तो गोचर आपके लिए भी ठीक कह सकते हैं, बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों अभी मालव्य महापुरुष राजयोग बना हुआ था जो अब खत्म हो जाएगा। तो बेहतर कह सकते हैं आपके लिए 70% अच्छा, 30% आपको सतर्क रहना। मिथुन राशि की बात करते हैं। पंचम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी होकर आपकी ही राशि में गोचर करेंगे लग्न में। देखिए, लग्नेश में द्वादशेश का आना ये स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या दे सकता है, कुछ चारित्रिक दोष दे सकता है, विपरीत के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। साथ ही सप्तम भाव पर दृष्टि होने से पति पत्नी में भी कुछ ना कुछ शक की प्रवृत्ति पैदा करता है चरित्र को लेके, इसका आप ध्यान रखिएगा। पंचमेश होकर लग्न में है तो कहीं ना कहीं एक राजयोग भी है केंद्र त्रिकोण का, तो ये फायदा दे सकता है। आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा रहेगा। लग्जरी आइटम की खरीद कर सकते हैं। परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स वगैरह का आपको शौक इस गोचर के दौरान कुछ ज्यादा रहेगा। ब्रांडेड आइटम वगैरह आप खरीदेंगे। धन की भी प्राप्ति होगी। संतान के साथ भी संबंध ठीक ठाक रहेंगे, बस उसके स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना, क्योंकि द्वादशेश भी होते हैं। तो ओवरऑल आपके लिए गोचर अच्छा कह सकते हैं। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए गोचर ये शुक्र आपके लिए काफी शुभकारी होते हैं। तो चतुर्थ भाव साथ ही लाभ भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में जा रहे हैं। मित्रों, द्वादश भाव खर्च का होता है, नाश भाव इसको बोलते हैं। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी का घर होता है,
विदेश यात्राओं का होता है। शुक्र को अपवाद स्वरूप द्वादश भाव में बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये मीन राशि बनती काल पुरुष की कुंडली जिसमें शुक्र उच्च का फल देते हैं। तो जो कर्क राशि के जातक हैं, आपके पास प्रचुर मात्रा में धन आने वाला है, खर्चा भी उसी मात्रा में होगा, परंतु धन की कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में बेहद अच्छी है, शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है। चतुर्थेश होकर द्वादश भाव में रहेंगे तो जो आपका धन खर्च होगा भौतिक सुख साधन पर, भूमि भवन वाहन में इन्वेस्ट वगैरह आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी आदि में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाभेश होकर द्वादश भाव में जा रहे हैं तो लाभ का खर्चा आप करेंगे, पिछले दिनों जो आपने कमाया हुआ है अब आप उसको अपने ऊपर खर्चा करेंगे, चाहे वो हवाई यात्रा करें, विदेश यात्रा करें, टूर्स एंड ट्रेवल्स पे करें या ब्रांडेड आइटम दिखावे वगैरह पे खर्च कर सकते हैं। इसका आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा बजट को ओवर बजट मत होने दीजिएगा, अन्यथा आपके लिए समस्यादायी हो सकता है। तो गोचर आपके लिए अच्छा कह सकता है, बस अपने खर्चों पर आप ध्यान रखिएगा। सिंह राशि की बात करते हैं, आपके लिए भी गोचर बहुत अच्छा कह सकते हैं। उसका कारण है, एक तो दशमेश होते हैं कर्म स्थान के स्वामी, और पराक्रमेश होकर आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में रहेंगे। लाभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, विदेशों से व्यापार करने वाले लोगों के लिए फायदेमंद है, विदेश यात्रा कर सकते हैं, बीबीए वगैरह की, एमबीए करना चाहते हो, होटल मैनेजमेंट वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। मीडिया जर्नलिज्म या ग्लैमर इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं, एक्टिंग, ड्रामा या इन सब चीजों से, होटल, रेस्टोरेंट, बेवरेजेस, फूड आइटम्स, इन सब चीजों का काम करते हैं उनके लिए अच्छा समय। संतान उत्पत्ति के रूप में आपको कन्या की प्राप्ति हो सकती है, संतान का भी कहीं ना कहीं इस समय भाग्योदय होगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो जो सिंह राशि है उनके लिए गोचर बहुत उत्तम कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कन्या राशि की। शुक्र जो होते हैं कन्या राशि के लिए बहुत ही योग कारक होते हैं, भाग्येश और धनेश होकर आपके दशम भाव में आ रहे हैं। दशम भाव में शुक्र का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु चूंकि धनेश भी है, भाग्येश भी है, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनेगा। बुध भी यहाँ लग्नेश होकर रहेंगे, लग्नेश और भाग्येश का दशम भाव में युति बनना लक्ष्मी नारायण राजयोग के रूप में। भौतिक सुख साधन की जबरदस्त प्राप्ति होगी, कार्यस्थल पर मान सम्मान बढ़ेगा, रुके हुए कार्यों की आपको जो है कहीं ना कहीं आपके पूरे होंगे कार्य। धनेश होकर दशम भाव में है तो धन की भी आपको अच्छी प्राप्ति होगी, कार्यस्थल पर अपने कर्म के माध्यम से अपना जो प्रोजेक्ट वगैरह आपको अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिलेंगे, जिससे आपको अच्छा खासा लाभ ये शुक्र कराने वाला है। तो जो कन्या राशि है उनके लिए भी गोचर बहुत उत्तम कह सकते हैं। शुक्र की दूसरी राशि जो तुला है उसकी बात करते हैं। आपके लिए लग्नेश और अष्टमेश होकर भाग्य स्थान में गोचर हो रहा है। देखिए, लग्नेश होकर भाग्य स्थान में फिर से आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग आपके लिए भी है, और अष्टमेश होकर भाग्य स्थान में थोड़ा पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, परंतु ये आपको लंबी दूरी की यात्रा करा सकता है। शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय है। भाग्य आपका इस गोचर के दौरान काफी अच्छा रहने वाला है। तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ने से आप अब जितना पुरुषार्थ एफर्ट करेंगे उतना भाग्य भी आपको कहीं ना कहीं सहयोग करेगा। शुक्र के माध्यम से लग्नेश होकर भाग्य स्थान में मान सम्मान बढ़ेगा, आपका धन की प्राप्ति होगी, और शुक्र से जुड़ा व्यापार करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बनी रहेगी, कोई बहुत ज्यादा आप दिखावे पर इस तरीके से इन्वॉल्व मत होइएगा कि धर्म कर्म से आपका रिश्ता टूट जाए। तो धार्मिक रहिएगा तो गोचर आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। द्वादश भाव के स्वामी सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, अष्टम भाव में शुक्र का गोचर कोई बहुत खराब नहीं माना जाता, परंतु स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां आपको हो सकती हैं। मूत्र विकार, डायबिटीज या गुप्तांगों में समस्या, थोड़ा हाइजीन वगैरह का ख्याल रखिएगा। और कामुकता आपकी इस गोचर के दौरान थोड़ी बढ़ सकती है। वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या आ सकती है, मतभेद हो सकता है पति पत्नी के बीच में, परंतु अचानक धन लाभ आपको हो सकता है। आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। और स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको जरूर हो सकती है। द्वादश दूसरे भाव पर दृष्टि होने से अचानक धन लाभ ये शुक्र आपको कराता रहेगा, और खर्चा भी उसी मात्रा में बनाए रखेगा। और आपको जो है इस गोचर के दौरान कहीं ना कहीं गुप्त विद्याएं जैसे तंत्र मंत्र, ज्योतिष, इन सब चीजों में रुचि भी बढ़ सकती है। अगर आप इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए खासा फायदेमंद ये शुक्र का गोचर रहने वाला है। तो आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है वैसे भी, और कर्क राशि पर भी चल रही थी, मैं बताना भूल गया। तो 50-50 आपके लिए कह सकते हैं, बहुत अच्छा भी नहीं ना बहुत खराब है। धन लाभ के लिए अच्छा है, बाकी स्वास्थ्य के लिहाज से कतई अच्छा नहीं। धनु राशि की बात करते हैं। छठे भाव के स्वामी और लाभेश होकर सप्तम भाव में, तो वैवाहिक जीवन में आपको कुछ फायदा हो सकता है। पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा। व्यापार में आपको फायदा हो सकता है, परंतु रोगेश होकर सप्तम भाव में पति पत्नी एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथ ही कुछ
आपस में कोई डाउट ना पैदा हो किसी थर्ड पर्सन को लेकर, इसका आप ध्यान रखिएगा। ड्रेसिंग सेंस आपका कमाल रहेगा, आकर्षण में वृद्धि होगी, लग्न पर दृष्टि पड़ने की वजह से मान सम्मान अच्छा रहेगा, वाणी भी आपकी काफी अच्छी रहेगी, लाभ आपको इस गोचर के दौरान होता रहेगा, व्यापार को बढ़ाने में ये शुक्र आपको मदद करेगा। तो धनु राशि वालों के लिए भी ओवरऑल अच्छा कह सकते हैं, बस वैवाहिक जीवन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद मकर राशि की बात करते हैं। पंचम भाव के स्वामी दशम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में जा रहे, छठे भाव में शुक्र कमजोर हो जाते हैं और यहाँ पर आपको गलत चीजों का चस्का लग सकता है, एडिक्शन हो सकता है, सिगरेट शराब मादक पदार्थ जैसी चीजों में आपका मन लग सकता है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ने से कोई आप ब्लैकमेलिंग वगैरह के भी शिकार हो सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया या फोन वगैरह चलाते हैं, किसी के साथ कुछ भी शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे, तो बहुत सतर्क होकर शेयर कीजिएगा, अन्यथा वो भी एक माध्यम बन सकता है आपको ब्लैकमेल होने के लिए, जिससे आपका समय मान सम्मान दोनों बर्बाद हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। खर्च आपका जबरदस्त बढ़ जाएगा, द्वादश भाव पर दृष्टि होने से दिखावे पर आप ज्यादा खर्चा करेंगे, क्रेडिट कार्ड वगैरह की भी लिमिट कुछ से ज्यादा आप खर्चा कर सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो खर्चे को संभाल कर चलिएगा। साथ ही पंचमेश होकर छठे भाव में, तो अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। साथ ही जिन महिलाओं का डिलीवरी का समय चल रहा है उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है। गोचर आपके लिए अच्छा नहीं कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। पंचम भाव में केंद्र त्रिकोण का राजयोग रहेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, शुक्र से जुड़े व्यापार करने वाले लोगों के लिए अच्छा, टूर्स एंड ट्रेवल्स, होटल एंड बेवरेजेस, रेडीमेड गारमेंट्स, ड्राई फ्रूट्स का काम करते हैं, डायमंड का काम करते हैं, मीडिया जर्नलिज्म या जो बोलने संबंधित काम करते हैं, एक्टिंग ड्रामा का काम करते हैं, सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा समय और आपके लिए भौतिक सुख साधन को बढ़ाने वाला। माता का भी आपको इस गोचर के दौरान अच्छा सहयोग मिलेगा। पिछले दिनों अगर कोई किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा था वो दूर हो जाएगा। संतान उत्पत्ति के लिए अच्छा समय, साथ ही संतान के रूप में कन्या की प्राप्ति आपको ही शुक्र करा सकता है, तो बहुत अच्छा आपके लिए समय कह सकते हैं। अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं। तीसरे भाव के स्वामी, साथ ही अष्टम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में, अष्टमेश होकर चतुर्थ भाव में है, तो अचानक आपको कोई अच्छी डील मिल सकती है प्रॉपर्टी में, परंतु आपको अच्छे से कागज वगैरह पढ़कर ही कोई कदम बढ़ाने चाहिए, अन्यथा आपको धोखा भी हो सकता है। परंतु माता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा, अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। साथ ही तीसरे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में, तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों को अगर कुछ उपहार वगैरह आप देते हो तो आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा। साथ ही शुक्र से जुड़ा व्यापार करने वाले लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि दशम भाव पर दृष्टि पड़ेगी और जनता में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। अगर आप राजनीति वगैरह में जाना चाह रहे हैं या शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं, या अगर आप मीडिया जर्नलिज्म स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह का काम करते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री या ड्रामा वगैरह करते हैं, उनके लोगों के लिए यह समय काल अच्छा कह सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए भी शुक्र का गोचर अच्छा है, बस थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी चीजें माता को लेके या प्रॉपर्टी आदि में निवेश को लेकर आप सतर्क रहिएगा, तो गोचर आपके लिए अच्छा है। तो मित्रों, यह तो सभी 12 राशि वालों के लिए 12 जून से 7 जुलाई तक शुक्र का मिथुन राशि में गोचर के उपरांत क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा, उसकी संपूर्ण जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। हर शुक्रवार को ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप लोग। साथ ही माता लक्ष्मी के चित्र अथवा मूर्ति के समक्ष देसी घी का दीपक जलाकर आप लोग ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं 108 बार कमल गट्टे या स्फटिक की माला से। साथ ही माता लक्ष्मी को खीर का प्रसाद अर्पित कीजिए, थोड़ा मेवा वगैरह डालकर, बहुत अच्छा रहेगा। एक रुई के टुकड़े में थोड़ा सा गुलाब का इत्र लगाकर उनके चरणों में अर्पित कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। गुलाब के पुष्प उनको अर्पित कीजिए। साथ ही प्रतिदिन स्वच्छ वस्त्र आदि धारण करके, स्नान आदि के उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करके हल्का सा सुगंध इत्र वगैरह आप लगाइए तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा ये गोचर। और हल्के वस्त्रों का, जितने हल्के रंगों का वस्त्र जितना आप धारण करेंगे तो आप लोगों को शुक्र कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगा। तो अब मैं अपने वाणी को ही विराम देता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग इजीली कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हो। तो मैं अपने वाणी को ही विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।